हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी हो। उन सभी के क्वेश्चन हमने एक जगह इकट्ठा किए हैं और तीनों ही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप इसके देख लीजिए, एक भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं ये वाले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फर्स्ट है अन्य परंपरागत तरीकों। अन्य परंपरागत तरीका जो है, जैसे कि अभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है। अन्य परंपरागत तरीकों में जैसे कि आप कोई कढ़ाई में बनाते हैं खाना या फिर कोई हांडी में बनाते हैं खाना, ये पुराने जो तरीके हैं उनकी अपेक्षा जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना क्यों जल्दी पक जाता है, ये आपको बताना है। ए, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकता है। बी, कुकर के अंदर पानी का जो क्वथनांक है कम होने से तेजी से खाना पकता है। सी है, कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाता है। या फिर डी है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन कुकर के अंदर जो उच्च भाप है तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाती है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कुकर के अंदर जो है उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक जो होने से तेजी से खाना क्या है, पक जाता है। कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक होने से खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है, काला, नीला, हरा या फिर लाल। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो काले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हरे की तुलना में अधिक होता है। इसलिए जो लाल प्रकाश है वो हरे रंग की वस्तु से टकराने पर लाल रंग अवशोषित हो जाता है और बहुत कम प्रकाश परावर्तित होता है, जिससे पत्ती क्या होती है, काले रंग की दिखाई देती है। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी अंतरण विधि है जिससे पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, विकिरण, चालन, संवहन या मॉड्यूलेशन। तो पृथ्वी को जो ऊर्जा है सूर्य से विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक आती है तो कुछ उसमें से अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंच जाता है ऊर्जा का। सूरज की जो ऊर्जा होती है ऊष्मा का कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, विकिरण के द्वारा होता है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए, आइसक्रीम का पिघलना, केक का पकाना, पानी का भाप में परिवर्तन, बिजली के बल्ब का जलना। तो इसमें से आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केक पकाना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। 5 है, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 6 से निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है, जिंक, कॉपर, आयरन। यहाँ पर आयरन है, सायरन लिख किया है, आयरन, मैग्नीशियम। तो कौन सी धातु है जो इंसुलिन में पाई जाती है, तो 6 का हो जाएगा ए, जिंक। इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय की आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। 7 है, टॉक्साफेन कीटनाशी डैश के रूप में कार्य करता है। ए, प्रणालीगत विष, धूमक, उदर विष या संपर्क विष। आप इसमें जो है इंग्लिश नेम भी देख लीजिए। ठीक है, अगर हिंदी समझ में नहीं आया तो इंग्लिश देख लीजिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉक्साफेन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है, स्टमक पॉइजन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 8, निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, मत्स्य खाद, पक्षी गुआनो, मत्स्य गुआनो या भापित अस्थि चूर्ण। तो इनमें से सबसे अधिक फास्फोरस किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा सी, मत्स्य गुआनो। अगला है 9, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, शकरकंद, रतालू, कचालू या फिर आलू। तो किस फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आलू को। 10 है, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है, ए, मैलेइक हाइडराइज्ड, बी है MO6080, सी है फास्फोन डी और डी है ट्रिपल सी। तो इसमें से आपको बताना कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए। ठीक है, मैलाइक हाइडराइज्ड, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, रजाइड था, हाइडा रजाइड था यहाँ पर। ठीक है, तो उल्टा लिख गया ये। अगला है
11 निम्न में से कौन सी फसल प्रायः परपरागित होती है? निम्न में से कौन सी फसल परपरागित होती है? गेहूँ, सोरगम, सोयाबीन या आलू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी, सोरगम। सोरगम जो है फसल परपरागित होती है। 12 है बोर्डेक्स मिक्सचर किसके द्वारा खोजा गया था? बोर्डेक्स या हिंदी में कहें बोंदो मिक्सचर किसके द्वारा खोजा गया था? जूलियस कून, एरिक्सन, ल्यूबेनहॉक, प्रोफेसर मिलर डेट। तो बोर्डेक्स मिक्सचर किसके द्वारा खोजा गया था? तो 12 का हो जाएगा डी, प्रोफेसर मिलर डेट। 13 है पोटैटो लीफ रोल वायरस किसके द्वारा प्रेषित होता है या ट्रांसमिटेड होता है? पोटैटो लीफ रोल वायरस जो है किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? लीफ हैपर, एफिड्स, थ्रिप्स या वाइट फ्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो लीफ वायरस जो है 13 का हो जाएगा बी, ठीक है, एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। 14 है अंतः प्रजनन अवनति यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादातर किसमें अवलोकित होते हैं? ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सी है स्वपरागित तथा परपरागित फसलों दोनों में। डी है परपरागित फसल या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर किसमें अवलोकित होती है? तो इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा ए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। 15 है निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? थायमीन, पायरिडॉक्सिन, कोबालिन या फिर डी है नियासिन। तो B12 विटामिन जो है किसको इंगित कर रहा है इनमें से? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोबालमिन को B12 भी कहते हैं। अगर थायमीन की बात करें B1 है, पायरिडॉक्सिन को B6 बोलते हैं और नियासिन को B3। ठीक है, इनके नाम याद रखिए, B1, B6, B3 और B12। सॉरी। 16 है ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, संक्रमण कम करने, दर्द कम करने या बुखार कम करने। ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? 16 का हो जाएगा डी, बुखार कम करने के लिए। 17 है पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन, लाइकेन, कवक, शैवाल या बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी, कवक। ठीक है, तो ये कवक के द्वारा यानी कवक के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और ये क्या है? एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। 18 है शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? 99%, 90%, 94% या 85%। तो कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? 18 का हो जाएगा ए, 99%। जीका वायरस मनुष्यों में किसके माध्यम से प्रेषित होता है? मच्छर, बकरी, बतख या फिर चमगादड़। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो जो जीका वायरस है मनुष्यों में, इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो मच्छर केवल ओनली 1 है, तो मच्छर इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 20 है एस्चीरिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, मानव आंत, फलीदार पौधों के रूट नोड्यूल्स में या टेरिडोफाइट्स में। एस्चीरिया कोलाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस में पाया जाता है? एस्चीरिया कोलाई क्या है? जीवाणु है जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव आंत में। ठीक है, मानव की आंत में पाया जाता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो बने रहें वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।